अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। आज से हमारी एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट हो रही है जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप बाइनेंस एप्लीकेशन के ऊपर इंडिकेटर्स किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले हम 3 प्लेलिस्ट अपलोड कर चुके हैं और इससे पिछली जो प्लेलिस्ट थी उसमें हमने आपको बताया था कि ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आप कौन से इंडिकेटर्स को यूज़ करके उनकी सेटिंग करके उनको बैक टेस्ट करके उनकी अच्छी से प्रैक्टिस करके आप किस तरह प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने वो प्लेलिस्ट मिस कर दी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर वो देख लें। अगर आप हमारा टेलीग्राम या व्हाट्सएप का फ्री चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें क्रिप्टो के फ्री सिग्नल दिए जाते हैं और मज़ीद क्रिप्टो मार्केट के अपडेट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, आप जाकर ये ज्वाइन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि आप लोग बाइनेंस के ऊपर इंडिकेटर लगाकर किस तरह आप लोग उस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं और किस तरह आप लोग प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ये जो इंडिकेटर मैं आपको बाइनेंस के ऊपर बताने लगा हूँ, आप लोग इनको छोटे टाइम फ्रेम में भी यानी कि स्कैल्पिंग के लिए भी आप लोग यूज़ करते हैं और बड़े टाइम फ्रेम पर भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग से मुराद के आप लोग इसमें फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि लॉन्ग और शॉर्ट आप लोग इसमें ले सकते हैं इस इंडिकेटर की मदद से। और अगर आप लोग बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर कोई फ्यूचर की पोजीशन ओपन करना चाह रहे हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप लोग स्पॉट ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आप लोग वो भी इसके ऊपर आप लोग कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। हम आ गए हैं जी अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन दे दूं। हमारे चैनल का नाम है HH क्रिप्टो हब। इसके ऊपर हम लोगों ने अपनी 3 प्लेलिस्ट बनाकर अपलोड कर दी हुई हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर क्रिप्टो बेसिक कोर्स है। इसके अंदर हम लोगों ने क्रिप्टो बेसिक से लेकर एडवांस तक तमाम चीज़ें इसमें डिस्कस की हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारी आ गई है टेक्निकल कोर्स। इसमें हमने टेक्निकल कोर्स के टाइप्स और टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। ये भी तमाम प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए ही है, आप लोग जाकर ही देख सकते हैं और क्रिप्टो को सीख सकते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी रिसेंट प्लेलिस्ट जो अभी हमने आज ही कंप्लीट की अपनी इंडिकेटर्स कोर्स वाली। यहाँ पर हमने आपको बताया कि आप ट्रेडिंग के ऊपर इंडिकेटर्स यूज़ करके किस तरह प्रॉफिट बना सकते हैं और किस तरह आप लोग छोटी छोटी ट्रेड्स लेकर, हमने इसमें आपको टाइम फ्रेम, कैंडलस्टिक्स, तमाम चीज़ों के बारे में आपको इसमें कंप्लीट चीज़ें समझाई हैं। अब जो हमारी नई प्लेलिस्ट स्टार्ट होने लगी है वो है बाइनेंस इंडिकेटर्स के ऊपर, कि बाइनेंस इंडिकेटर आप लोग किस तरह यूज़ करके उनमें आप प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें हमारा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर ये HH क्रिप्टो हब के नीचे ये आपको ये 2 लिंक्स मिल रहे होंगे, ये देखें, ये आपको ये लिंक्स मिल जाएंगे। इन लिंक्स पे क्लिक करेंगे तो आप हमारे चैनल में आ जाएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद हम चलते हैं जी अपनी अब वीडियो की तरफ। यहाँ पर आपने गूगल पर आकर सिंपली बाइनेंस का चार्ट ओपन कर लेना है। ये बाइनेंस का हम लोग चार्ट ओपन कर लेते हैं। अब ये वाला जो इंडिकेटर है ये वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं जो स्कैल्पिंग करना चाहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में, यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कोई लॉन्ग पकड़ना चाहते हैं या फिर कोई शॉर्ट लेना चाहते हैं तो वो लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्पॉट ट्रेडर वाले इसको छोटे टाइम फ्रेम में नहीं आप लोग इतना नहीं आप लोग इसे प्रॉफिट बना सकते। ठीक हो गया। अगर आप लोग स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो आप लोग इसको ज़रा बड़े टाइम फ्रेम पर, जैसे कि 1 घंटा, 4 घंटा या 1 दिन वाले टाइम फ्रेम पर आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ करें, इसकी प्रैक्टिस करें, इसको अच्छे से बैक टेस्ट करें तो आप लोग इसमें स्पॉट ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। और आप लोग क्योंकि तब वहाँ पर सिर्फ इसमें एक साइड का सिग्नल पकड़ सकते हैं। जैसे अब फ्यूचर ट्रेडिंग वाले इसमें इसका लॉन्ग भी ले सकते हैं और शॉर्ट भी ले सकते हैं, लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग में आप सिर्फ होल्ड कर सकते हैं, यानी कि आप सिर्फ एक एंट्री ले सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम लोग इसको पहले देखते हैं जिस छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। हमारे सामने यहाँ पर टाइम फ्रेम लिखे आ रहे हैं। बाइनेंस का इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो अब यहाँ पर 15 मिनट सिलेक्ट होगा या 1 घंटा सिलेक्ट होगा। यहाँ पर आपको 5 मिनट नहीं नज़र आ रहा होगा। तो इसके साथ 1 वीक के साथ आपको ये जो एक एरो नज़र आ रहा होगा, जब आप इसके ऊपर माउस लेकर जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास और टाइम फ्रेम की ऑप्शन आ जाएंगी, तो आप 5 मिनट वाला टाइम फ्रेम ओपन कर लें। ठीक हो गया। अब अगर किसी को बाइनेंस का लैपटॉप पे नई इंडिकेटर्स लगाने आ रहे, मोबाइल पर नई इंडिकेटर्स लगाने आ रहे हैं, उसको नहीं समझ आ रही कि इंडिकेटर्स को वो किस तरह यूज़ करे मोबाइल पर, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करके एडमिन को मैसेज कर सकते हैं। हम लोग इसकी एक डिटेल वीडियो मोबाइल के ऊपर भी बना देंगे। अगर आप लोगों को इन इंडिकेटर की लैपटॉप पर नहीं समझ आती, कि आप लोग अगर बार बार लैपटॉप पर नहीं देखना चाहते, यही सेम तरीका इसका मोबाइल पर भी है। बस आप लोगों ने एक दो चीजें देखनी, इंडिकेटर वाला आपने आइकन देखना है कि वो आपको कहां मिलेगा। अब लैपटॉप की स्क्रीन पर ये टाइम 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसके साथ आपको ये एक ग्राफ सा नजर आ रहा होगा। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ऊपर लिखा आ जाएगा टेक्निकल इंडिकेटर। टेक्निकल इंडिकेटर, इसके ऊपर जब आप लोग क्लिक करेंगे
तो आपके सामने ये सारे इंडिकेटर्स शो होने लग जाएंगे। अब ये सारे आप देखें, सबसे पहले यहाँ पर ऑफ हैं, ये देखें। अब अगर हम इसको ऑन करना शुरू करते हैं तो ये देखें, ये पीछे लाइंस आ गई हैं 3, ये करेंगे तो और लाइंस आ गई हैं। उसके बाद ये तमाम इंडिकेटर ये देखें, ये देखें कौन कौन से इंडिकेटर यहाँ पर भी मौजूद हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर अभी इसके अलावा और भी ये देखें इंडिकेटर मौजूद हैं। हम इन सारों के ऊपर सीक्वेंस वाइज वीडियो बनाएंगे। आज हम लोग इंडिकेटर को स्टार्ट, बाइनेंस इंडिकेटर को स्टार्ट करें तो हम सबसे पहले वाले इंडिकेटर के ऊपर ही वीडियो बनाएंगे। अब देखें जी, सबसे पहले आप लोग जब इस इंडिकेटर वाले को देखेंगे तो आपके पास ये MA वाली जो ऑप्शन है ये आपके पास ऑफ होगी। आपने सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है। इसके ऊपर जब आपने क्लिक करना है तो आपने ऑन कर लेना है। उसके बाद जब आप इसकी डिटेल सेटिंग में आएंगे तो आपके पास यहाँ पर टोटल 6 MA होंगी। MA का मतलब मूविंग एवरेज। ये जो आपको पीछे लाइन नज़र आ रही है ये मूविंग एवरेज लाइन जिसको कहते हैं। ये एक इंडिकेटर, यहाँ ये जो एक बॉक्स है आपके सामने ये एक लाइन का है। ठीक हो गया। और उसकी सेटिंग और उसका कलर है। इस तरह आप टोटल इस पर 6 लगा सकते हैं। अभी बैकग्राउंड पे हमारे पास 3 है। अगर मैं ये बाकी 3 भी ऑन कर दूँ तो हमारे पास यहाँ पर बैकग्राउंड पे 6 ये में आ जाएंगी। अभी हमने यहाँ पर कोई इनपुट नहीं दी और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 100 लिख देते हैं और इसको सेव करते हैं तो वहाँ बैकग्राउंड पर हमारी एक और EMA इसकी आ जाएगी। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। हमें इनमें से भी चाहिए कौन कौन सी, हमें सिर्फ और सिर्फ पहली 2 EMA चाहिए। ठीक हो गया। अब पहली 2 EMA की तरफ जब आप आएंगे तो आपके पास यहाँ पर आगे जो इसकी इनपुट वैल्यूज़ आ रही होंगी ये आ रही होगी 7 और 25 की। ये बाय डिफ़ॉल्ट ही इतनी ही होती है, 7 और 25। तो आपने MA1 की इनपुट वैल्यू को आपने कर देना है जी 20 करने के बाद अब हम करते हैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग। ठीक हो गया। इसको आप इसकी लाइन को जो है इसकी थिकनेस थोड़ी सी आप बढ़ा लें ताकि आपको ये अच्छे से वाज़ेह नज़र आ जाए। इसका जो कलर है 20 MA का, MA1 आपकी जो 20 की हमने सेट की है, इसका जो कलर है बाय डिफ़ॉल्ट ऑरेंज होगा। लेकिन आप लोगों ने इसको रेड कर लेना है। रेड करने के बाद आपने इसको क्लिक करना है। उसके बाद हम चलते हैं MA2 की तरफ। MA2 की तरफ आपके पास जो इनपुट वैल्यू इसकी आ रही होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट 25 आ रही होगी। आपने इसको कर लेना है 50 यानी कि 50। अब ये 2 आपकी MA स्क्रीन पर लग चुकी हैं, एक 20 और एक 50 की। तो अभी हम इसकी भी सेटिंग कर लेते हैं। इसकी भी आपने थिकनेस थोड़ी सेम कर लेनी है पहले जैसी, जिस तरह आपने पहले वाले की थी। पहले वाले का कलर हमने रेड किया था और इस वाले का कलर हम लोग चेंज करके कर देते हैं जी ग्रीन कलर में। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया जी ग्रीन कलर में। उसके बाद आप लोगों ने इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप लोग जैसे ही अपने चार्ट पर आएंगे ये हमारे सामने जो खुला हुआ है बिटकॉइन USDT परपेचुअल यानी कि फ्यूचर बिटकॉइन का, यानी कि जो फ्यूचर ट्रेडिंग वालों का जो कॉइन होता है ये वो वाला है कॉइन। एक बिटकॉइन 2 तरह का होता है, एक स्पॉट वाला होता है और एक फ्यूचर्स वाला होता है। ये स्पॉट वाला खुला, ये फ्यूचर्स वाला खुला हुआ है। आप स्पॉट वाले में भी ये लगा सकते हैं और फ्यूचर्स वाले में भी आप लोग ये लगा सकते हैं। दोनों की प्राइस में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बहुत थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। तो अब हमारे सामने खुला है जी 5 मिनट का टाइम फ्रेम। एक बात आप लोग याद रखें, एक बात बिठा लें अपने दिमाग के अंदर कि स्कैल्पिंग के लिए जो भी टाइम फ्रेम आप लोग यूज़ करेंगे वो उनमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट हमेशा 5 मिनट और 15 मिनट का होता है। इससे ऊपर आप लोग नहीं जाएं स्कैल्पिंग के अंदर। अगला, अगर आप लोग स्कैल्पिंग करना चाहते हैं यानी कि आप लोगों ने ट्रेड ली और आप चाहते हैं कि 1-2 घंटे बाद आपको थोड़ा बहुत वो प्रॉफिट दे दे, तो आप लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं। स्कैल्पिंग के लिए आपको हमेशा किस टाइम फ्रेम में रहना है, 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम में और 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम में। ठीक हो गया। ये बात आप लोग क्लियर करें अपने ज़हन के अंदर। आप लोग इस बात को बिठा लें कि आप लोगों ने इस टाइम फ्रेम से बाहर नहीं जाना। अब हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं जी आप लोगों ने इसमें छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री किस तरह लेनी है। अब आपके सामने टोटल यहाँ पर 2 लाइंस आ रही हैं MA की। ठीक हो गया। एक ग्रीन वाली है और एक रेड वाली है। लॉन्ग की एंट्री लेने के लिए यानी कि अगर आपने कोई कॉइन लेना है, स्पॉट में लेना है या आपने फ्यूचर्स के अंदर लेना है, लॉन्ग की मैं बता रहा हूँ, तो आप लोगों ने देखना है कि क्रॉसओवर के बाद ग्रीन वाली लाइन नीचे आ गई, रेड वाली लाइन ऊपर चली गई। इसका मतलब कि यहाँ से मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड होने लगा है, यहाँ से मार्केट जाने लगी है ऊपर। ठीक हो गया। ये चीज़ आप लोग दोबारा क्लियर करें। यहाँ पर आप लोग देखें, इसके बाद यहाँ पर ग्रीन लाइन नीचे आ गई, रेड लाइन ऊपर चली गई। इसका मतलब मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड का स्टार्ट होने लगा है। यहाँ से आप देखें मार्केट यहाँ से अपवर्ड गई है और कहाँ तक गई है,
66,800 से 67,300 तक, यानी कि तकरीबन 500 पॉइंट का मार्केट में फ़र्क आया है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में है। ये छोटा टाइम फ्रेम है और इसलिए मैं बता रहा हूँ कि छोटे टाइम फ्रेम में आप लोगों ने इसको किस तरह यूज़ करना है। ठीक हो गया। अब हम इसकी कोई और एग्जांपल भी देख लेते हैं। हाँ, ये देखें, यहाँ पर आप देखें कि क्रॉसओवर के बाद ग्रीन वाली लाइन नीचे, रेड वाली लाइन ऊपर, तो आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, लॉन्ग कर सकते हैं। और ये फिर उतना ही तकरीबन 500-600 पॉइंट का फ़र्क है, बल्कि ये ज़्यादा लग रहा है। ये आप देखें कि यहाँ पे इधर से अगर आप लोग देखें 66,241 से लेके 67,400 तक। ठीक हो गया। 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा का ये पंप है। आप लोग अब सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आप लोग ये बिटकॉइन के ऊपर ही करें, आप लोग ये फॉरेक्स के ऊपर, फॉरेक्स तो बाइनेंस में है नहीं, आप लोग इसको किसी और कॉइन पे भी कर सकते हैं। इथेरियम, XRP, सोलाना, जिस कॉइन पे आप लोग चाहें आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक हो गया। आप लोगों ने लेनी है इस तरह लॉन्ग की एंट्री। एक चीज़ आपको क्लियर पता समझ लग गई कि आप लोगों ने छोटे टाइम फ्रेम में लॉन्ग की एंट्री किस तरह लेनी है। अब यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग वाले यहाँ से लॉन्ग कर सकते थे और यहाँ पर वो क्लोज कर सकते थे। लेकिन अगर आपके पास, अगर आप लोग स्पॉट ट्रेडिंग करना चाहते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, आपको इतना प्रॉफिट नहीं होगा, तो आप लोग कोशिश करें कि अगर आप लोगों ने ट्रेड लेनी भी है तो आप किसी छोटे कॉइन की तरफ जाएँ, जिस कॉइन में आप जो थोड़े अमाउंट में आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में कॉइन मिल जाएंगे, आप लोग उनकी तरफ जाएं अगर आप लोग प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। इस तरह के आप लोगों ने अगर स्कैल्पिंग करनी है तो मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा देर ट्रेड के अंदर बिल्कुल नहीं रहना। स्कैल्पिंग का मतलब है कि आप लोगों ने ट्रेड ली, तकरीबन आधे से 1 घंटे के अंदर वो हिट हुई और आप लोग उस ट्रेड से आउट हो गए। ठीक हो गया। जितना प्रॉफिट हो रहा है आप उसमें जैसे निकालें। अगर आप लोगों को एक ट्रेड में से $2 या $3 या $4 का प्रॉफिट हो रहा है तो आप लोग वो बुक करें। आप लोग इस तरह दिन की 7, 8, 9, 10 ट्रेड लेंगे तो आपका एट द एंड काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। इस इंडिकेटर के ऊपर आपने 100% डिपेंडेंट नहीं रहना और आपने मेरी कोई भी वीडियो देख के आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जब तक आप चीज़ों को अच्छे से सीखने जाएंगे। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने इसमें शॉर्ट की एंट्री किस तरह लेनी है। यहाँ पर था कि ग्रीन नीचे रेड ऊपर, तो हमारी बन जाती थी लॉन्ग की एंट्री, और शॉर्ट की एंट्री के लिए रेड ऊपर ग्रीन नीचे। सिंपल सी स्ट्रेटेजी है मेरे भाई, सिंपल सी, कि रेड ऊपर ग्रीन नीचे, तो आप लोग वहां से शॉर्ट कर सकते थे। इस पॉइंट पे देखिए कि रेड वाली लाइन आपकी ऊपर थी और ग्रीन वाली लाइन आपकी नीचे थी, तो यहां से आप लोग फ्यूचर ट्रेडिंग वाले यहां से एक शॉर्ट की एंट्री वो लोग ले सकते थे। और यहां पे तकरीबन अगर वो जितने भी अमाउंट लगाते तो $1-2, $2 से $3 तो उनके निकल ही आने थे वो, और वो भी तकरीबन 1, 2, 3, 4, ये तकरीबन आके 25 से 20 मिनट के 30 मिनट के अंदर आप लोगों की ये ट्रेड हिट हो जानी थी। और आप लोग कोशिश किया करें कि जैसे ही आप लोगों के थोड़ी बहुत परसेंटेज निकल रही है तो आप लोग निकालें, ट्रेड से निकल जाए, प्रॉफिट बुक करें और साइड पर होके बैठ जाए, क्योंकि क्रिप्टो की मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। अब हम एक आधी एग्जांपल और देख लेते हैं। ये देखें जी, क्या बात है, ग्रीन नीचे रेड ऊपर, यहाँ से आपने इसी तरह इस इंडिकेटर की आपने पहले एक्यूरेसी को चेक करना है। आप लोग इसको डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर आप इसको बार बार लगा कर देखें कि क्या ये आपको एक्यूरेसी प्रोवाइड कर भी रहा है या नहीं। अभी मैंने आपको इसको 5 मिनट पे बताया। अब आप लोग जब ये वीडियो देखेंगे तो आप लोग 5 मिनट के साथ साथ इसको 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन, इन सारे टाइम फ्रेम के ऊपर आप इसको लगा के देखें कि ये आप लोगों को एक्यूरेसी प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। और उसके बाद जो टाइम फ्रेम आपको सूट करे आप उसके ऊपर इसको अच्छे से बैक टेस्ट करें, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, पेपर ट्रेड लें। और पेपर ट्रेड लेने के बाद अगर आपको इस इंडिकेटर की अच्छे से समझ आ जाती है तो आप लोग फिर उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दें। ठीक हो गया। लेकिन आप लोगों ने पहले इसको सीखना है। आप लोग ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर बता रहा हूँ, एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ठीक हो गया। मैं सिर्फ एक आप लोगों को एज ए टीचर आप लोगों को चीज़ें समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखें कि अगर आप लोग इस लॉन्ग की एंट्री लेना चाहते थे तो आप लोग यहाँ पे ले सकते थे, ग्रीन नीचे रेड ऊपर, और यहाँ से आपकी मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं, यहाँ पर एक और आपकी एंट्री बन रही थी, ये देखें, ग्रीन नीचे रेड ऊपर, यहाँ से मार्केट फिर ऊपर। और अब हम चलते हैं कोई और देखते हैं। यहाँ पर ये देखें जी, यहाँ पर अब आप देखें कि क्रॉसओवर के बाद यहाँ पर ग्रीन ऊपर आ गई, रेड नीचे आ गई। इसका मतलब कि मार्केट यहाँ से शॉर्ट है, यानी कि मार्केट यहाँ से शॉर्ट है। लॉन्ग की एंट्री लेने के लिए ग्रीन नीचे रेड ऊपर हो तो आप लोग वहां से लॉन्ग की एंट्री लें, और शॉर्ट की एंट्री के लिए ग्रीन ऊपर और रेड नीचे हो तो आप लोग वहां से शॉर्ट की एंट्री ले सकते हैं। ठीक हो गया। जिस तरह जैसे यहाँ पर एक आपकी अच्छी खासी शॉर्ट की ट्रेड बन सकती थी। ठीक हो गया। और यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा पंप आया हुआ है। ये देखें जी, ग्रीन नीचे रेड ऊपर, और उसके बाद आप मार्केट को देखें, मार्केट किधर पहुँची हुई है। वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ।
ये देखें जी, यहाँ इस तरह आप लोगों ने इस पर ट्रेड करनी है, लेकिन पहले आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से आप लोगों ने इसको बार बार बैक टेस्ट कर लेना है कि क्या ये इंडिकेटर आपको एक्यूरेसी प्रोवाइड कर भी रहा है या नहीं। ठीक हो गया। और इसको आपने अच्छे से स्टडी कर लेना। और बाइनेंस के ऊपर जो बाकी तमाम इंडिकेटर है, हम रोज़ किसी ना किसी इंडिकेटर, जो इंडिकेटर सही होगा उसके ऊपर हम वीडियो बनाया करेंगे, ताकि आप लोगों को बाइनेंस की तमाम चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ आ जाए। ठीक हो गया। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, आपको पता चल गया होगा कि बाइनेंस के ऊपर आपने इंडिकेटर की सेटिंग किस तरह करनी है। ये वाला जो इंडिकेटर है ये सिंपल MA इंडिकेटर है, मूविंग एवरेज, डुअल मूविंग एवरेज, क्योंकि इसके अंदर हमारी 2 MA लगी हुई हैं। इसका मतलब ये डुअल मूविंग एवरेज है। आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी कि आपने कौन सा कलर इसके अंदर रखना है और कौन सा इसके अंदर आपने इनपुट इसके अंदर डालनी है। पहले इसके अंदर इनपुट चेंज थी, लेकिन हमने इसके अंदर डाली है जी 20 और 50 वाली। 20 और 50 वाली के बाद हमारे यहाँ पर सिग्नल बनने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक हो गया। आपको ये तमाम चीज़ें पसंद आ गई होंगी। बाकी इंडिकेटर के ऊपर भी हम लोग रोज़ एक वीडियो बनाकर अपलोड किया करेंगे, ताकि आप लोगों को इन चीज़ों की तमाम तरीके से अच्छे से समझ आ जाए। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्रिप्टो की मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और क्रिप्टो को सीखने के लिए आप लोग हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पर हमने तमाम वीडियोस, इतनी ज़्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड की हुई है। इसके अंदर हमने तमाम डिटेल में तमाम चीज़ों के बारे में हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया हुआ है। व्हाट इज़ डिजिटल करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ऑल्ट कॉइन्स, अर्न मनी फ्रॉम क्रिप्टो, स्पॉट ट्रेडिंग, P2P ट्रेडिंग, ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने इसमें डिटेल में हर चीज़ के बारे में बात की है। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आती, आपकी कोई कन्फ्यूजन है, आपका कोई क्वेश्चन है, आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना वो क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन लिखने के बाद अगर आपको फिर उसका रिस्पांस नहीं आता हमारे किसी टीम के मेंबर की तरफ से, तो आप लोग हमारे ग्रुप में आए। ग्रुप में आने के बाद आप एडमिन को मैसेज करें, वो फटाफट आपको हर चीज़ क्लियर करेगा। क्रिप्टो के ग्रुप के अंदर हमारा ग्रुप टोटली फ्री है, जहाँ पर लोगों की पेड सर्विस है, अच्छी आपको सर्विस फ्री में दी जाती है। यहाँ पर आपको उसके लिंक्स मिल जाएंगे, यहाँ पर आकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और क्रिप्टो के वहाँ पर सिग्नल दिए जाते हैं। किसी ट्रेड के अंदर आप लोग फंसे हुए हैं, तो हम लोग आपको उसका एनालिसिस करके बता देंगे कि यार ये ट्रेड आप लोगों की एंट्री तक आएगी या नहीं, और कौन सी ट्रेड अभी सही है। लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाले हम लोग कॉइन्स उसमें बताते हैं, शॉर्ट टर्म होल्डिंग वाले कॉइन्स भी उसमें बताते हैं, स्पॉट के सिग्नल, फ्यूचर के सिग्नल, तमाम सिग्नल उसमें दिए जाते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बाइनेंस के मजीद इंडिकेटर्स की वीडियो हम लोग इंशाल्लाह रोज़ अपलोड किया करेंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक हो गया। वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, तब तक